अस्सलाम वालेकुम। सानहा मरी के हवाले से एक मुख्तसर वीडियो के साथ मैं डॉक्टर अयूब हूँ। आज इस वाक़या ने ना सिर्फ नेशनल मीडिया में बल्कि ग्लोबल मीडिया में हेडलाइंस बनाई हैं। इस पर हम बेहद तकलीफ़ में हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मरहूमीन के दर्जात बुलंद करे, लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे और जो भी इस वक्त तूफ़ान का मरी में तूफ़ान का शिकार हैं उनको बख़ैर व आफ़ियत उनकी मंज़िल मक़सूद पे पहुँचाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिलाशुबा आने वाले दिनों में इस सानहा पर नेशनल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया पे और हो सकता है इंटरनेशनली भी इस पे डिस्कशन होती रहे। मगर हमारे लिए इसमें सीखने के लिए क्या है, मैं वो 2-3 पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ। बिलाशुबा इस वक़्त हम सब तकलीफ़ में हैं। पहला डिस्कसेबल पॉइंट इसमें ये है कि आखिर ये इतना बड़ा सानहा हुआ क्यों? बजाय इसके कि हम दूसरों को ब्लेम करें या इसको डायरेक्टली गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं या किसी और एंटिटी को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। मैंने जो डिस्कशन की है कुछ एक्सपर्ट्स के साथ, उन्होंने भी यही बताया कि एक्चुअली ये लाइल्मी की वजह से हुआ है। हम जब गाड़ियाँ जब बर्फ़ वगैरह में फंस जाती हैं तो उसका सबसे पहला इम्पैक्ट ये होता है कि हम लोग ये ट्राई कर रहे होते हैं कि गाड़ी को चलता रहने दिया जाए, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी होती है तो गाड़ी को चलता रहने दिया जाए और अंदर गाड़ी का इंजन ऑन करके हम बैठ जाते हैं। जबकि ग्रेजुअली जो हमारी गाड़ी का टेल पाइप होता है या एग्ज़ॉस्ट का सिस्टम होता है, जिसे साइलेंसर या मफलर भी कहते हैं, वो बर्फ़ से या किसी वजह से बंद हो जाता है। जिससे जो उसकी फ़ंक्शनिंग है वो ख़त्म हो जाती है और उस स्पेशली जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, वो उससे वापस गाड़ी के अंदर भरना शुरू हो जाती है। जो गाड़ी में बैठे हुए लोग होते हैं वो ऑक्सीजन इन्हेल करने की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड इन्हेल करने लग जाते हैं। ये जैसे ही जिस्म के अंदर जाता है, खून में से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ इसका ऐसा रिएक्शन होता है, मोनोऑक्साइड जैसे आता है तो ये इससे सफोकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो सफोकेशन ये क्योंकि ये बेरंग और बेबू गैस है, इसका पता नहीं चलता कि ये क्यों इस वक़्त हमें नींद आ रही है या हम क्यों सोना सोना चाहते हैं। तो लोग शायद समझते हैं कि हम थकावट की वजह से सोना चाहते हैं, हालाँकि वो एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से बेरंग और बेबू गैस के ज़हरीले असरात का शिकार हो रहते हैं। और हुआ मेरे ख़्याल में यही हुआ होगा कि उसका साइलेंसर, गाड़ियों के साइलेंसर या गाड़ियों के जो एग्ज़ॉस्ट सिस्टम है, वो बर्फ़ की वजह से बंद हो गया होगा और गाड़ियों के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भर गई होगी और वो जो पैसेंजर्स होंगे उन्होंने वो इन्हेल कर ली होगी। उससे उन्हें ऐसा लगा होगा कि शायद हमें नींद आ रही है थकावट की वजह से या किसी और वजह से, और हालाँकि वो उनको सफोकेट कर देता है ग्रेजुअली। नो डाउट ये बहुत कीमती जानों का ज़िया है और हादसा संगीन है और मुझे नहीं लगता कि हम थोड़ा अरसा इसको याद करेंगे और उसके बाद फिर वैसे की वैसे ही भेड़-चाल भूल जाएँगे। तो मेरे ख़्याल में जहाँ ये सानहा एक तरफ इंतहाई तकलीफ़ का बायस है, गम का बायस है, तो दुःख की इस घड़ी में हम इससे कुछ सीखने का सामान भी कर सकते हैं। इसमें सबसे अहम पॉइंट ये है कि हमेशा जब भी ट्रिप को प्लान करें, तो वेल इन टाइम प्लान करें। काफ़ी अरसा पहले से प्लानिंग कर लें कि आप एक्चुअली कहाँ जाना चाहते हैं। जो पॉइंट्स डिस्कसेबल हैं उनमें एक अहम पॉइंट ये है, मैंने आमतौर पे ये ऑब्ज़र्व किया है कि लोग ट्रिप पे जाने से पहले उसकी ख़ास प्रिपरेशन नहीं करते। उन्हें ये आइडिया ही नहीं होता कि हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पर एनवायरनमेंट संगीन भी हो सकता है या हम जहाँ ट्रैवल के लिए जा रहे हैं वहाँ पर किसी किस्म का कोई नागहानी सूरत हाल भी पेश आ सकती है। बल्कि हमारे लोगों का ज़्यादातर फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ खाने-पीने की चीज़ों को डिस्कस करने और कपड़े और जूतों को डिस्कस करने के अलावा कोई ख़ास तैयारी नहीं होती। एक ही शख़्स होता है आमतौर पे ग्रुप में जो कि तमाम तरह इंतज़ामात देख रहा होता है, गाड़ी भी वही ड्राइव कर रहा होता है और खाने-पीने का इंतज़ाम भी, होटल बुकिंग, हर चीज़ का इंतज़ाम उसके ज़िम्मे होता है। मेजॉरिटी ग्रुप के अंदर जो मेजॉरिटी है, वो आम तौर पर सोशल मीडिया स्टेटस अपडेट करने और बहुत सारी ऐसी फ़िज़ूल बातें डिस्कस करने पर टाइम लगाते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हमें चाहिए कि जब भी किसी ट्रिप पर जाएँ, तो सबसे पहले ट्रिप की अच्छे से प्रिपरेशन करें। ट्रिप को वेल इन टाइम प्लान करें। एक और डिस्कसेबल पॉइंट यहाँ पर ये है कि ज़रूरी नहीं कि हम हर वक्त भेड़-चाल का शिकार हों। अगर मेरे फ्रेंड सर्कल में से ज़्यादातर लोग मरी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो मुझे चाहिए कि मैं मरी की तरफ जाने की बजाय किसी और जगह जाऊँ। क्योंकि जब सब लोग मरी जा रहे हैं, तो ऑफ़ कोर्स वहाँ पर जो महँगाई है, वो ज़्यादा हो जाएगी। वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, उन पे रश बढ़ जाएगा, उन पे बर्डन बढ़ जाएगा। तो ऐसे हालात में मुझे चाहिए कि अगर मेजॉरिटी
مری کی طرف جا رہی ہے، زیادہ لوگ مری کی طرف جا رہے ہیں، تو میں کسی اور طرف ٹور کے لیے جاؤں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ ہر چیز میں بھیڑ چال کا شکار ہوں، کہ مری میں برف باری ہو رہی ہے تو کیا باقی نارتھ میں برف باری نہیں ہو رہی؟ مری سے آگے ہر جگہ برف باری ہی ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم نے برف باری ہی انجوائے کرنی ہے تو ہمیں چاہیے کہ مری کی بجائے کہیں اور۔ دوسرا ڈسکسیبل پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں رولز اینڈ ریگولیشنز کی کو فالو کرنا چاہیے۔ اگر مری کے انٹرنس پوائنٹ پر پولیس نے ہمیں یہ روک دیا کہ ہمیں آگے نہیں جانا، ایک خاص لمٹ سے زیادہ گاڑیاں انٹر نہیں ہونے دی جا سکتی، تو ہمیں رک جانا چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مسلسل لڑائی جھگڑا کر کے مری کے اندر انٹر ہوتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے مری پر جو برڈن ہے گاڑیوں کا اور ٹریفک کا جو رش ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا۔ تو اس میں بھی یقیناً عوام خود رسپانسبل ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ اگر گورنمنٹ یا پولیس ہمیں کسی خاص جگہ جانے سے روکیں تو ہمیں ضروری نہیں کہ ہم وہاں پر ضرور جائیں اور پولیس کے ساتھ یا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ہم لڑائی جھگڑا کریں۔ مرحومین کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے، اور جو اس وقت مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں وہ بخیر و عافیت اپنے اپنے گھروں کو پہنچیں۔ آمین۔